ॐ शान्तं शाश्वतं प्रेमेगनं निर्वाणं ब्रह्मार्थमुपरिणमृतं वेदान्तं विभुवं रामक्यं जगदीश्वरं सुरगुरुमाया मनुष्यं हर्यं वन्द्यं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्करौपदितस्मदीयं सत्यं वदामि च भवानीखिलन्तरात्मा भक्ति प्रत्यच रघुपुण्डकं निर्वरामि कामादिदोषरित कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन् गजानं ज्ञाननाम गर्गण्ड्यं सकलगुणनिधानं बाणामधीशं रघुपदं प्रियवक्तं वातजातं नमामि। ओम आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सीपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुसनकाद शेष रुसारद वरने पवन सुत कीरत नीगी। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश चौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन तन संतन को सर्वस सार अंग सम्मत सबई की। आरती श्री रामायण जी की गावत संत समूह वाणी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बकानी कागव शुंड करुण की कलमल हरण विषय रस पीगी स्व सिंगार मुक्त युवती की दलन रोग भव मोर्यमी की तात महासवे तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पीगी। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पीगी गावत संत समूह वाणी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बकानी कागव शुंड करुण की कलमल हरण विषय रस पीगी शुभ श्रृंगार मुक्त युवती की धन रोग मोर्यमी की तात माल सभे तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति करत ललित सिय पीगी। तो आसन लीजियो प्रेम से विराजो पवन कुमार फूल माल धारण करो बेगुइयो वीर रघुपत सिय वर्णन करूं सुनियो मत के धीर सुनियो मत के धीर। ओम अतुलितं बलधामं शैलावदेयं धनुजवन् कृशानं ज्ञाननाम गर्गण्यं सकलगुणनिधानं वारामधीशं रघुपतं प्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम श्रीराम जय राम जय जय राम। अयोध्या कांड 230वां दोहा। प्रेम में मदरु विरय भरत पयोधि गंभीर माथे प्रगटौ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अयर विहारी। प्रेम अमृत है विरह मंद्राचल पर्वत है भरत जी गहरे समुद्र हैं कृपा के समुद्र। श्री रामचंद्र जी ने देवताओं साधुओं के लिए स्वयं मत कर यहाँ प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सगा निषाद राय सहित समन्वय जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और धाम मिट गया मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। सिर पर जटा कमर में मुनियों का वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है। सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। श्री राम जी केवल कल वस्त्र हैं जटा धारण किए श्याम शरीर है मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी और अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। यथा जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मंडू मुनि मंडले मध्यस्य रघुचंदु ज्ञान सवाजनु तनु धरे भक्ति सचदानंदु मंगल भवनय मंगल हारी द्रौपदी दशरथ अयर विहारी। सखा समेत मनोहर जोटा लखेन लखन सगन बन ओटा भरत दीग प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल साधनु सुहावन करत प्रवेश मिटे दुख जावा जनु जोगी परमारतु पावा देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे वचन कहत अनुरागे।
शीस जटा कट मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रत कामा। कर कमल निधनु सायक फेरत, जिय की जरन हरत हस थेरत। लसत मंजु मुरली मंडले, सिय रघुचंद। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवं दशरथ अयर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 239वां पूरा हुआ अयोध्या कांड का। सानुज सखा समित मगन मन बिरसरे, अरस शोक सुख घन पाए। नाथ कै पाय गुसाई, भूतर परे लकुट की नाई। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। सानुज सखा समेत छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राय समेत भरत जी को मन ही मन मगन हो रहे हैं। अर्थ शोक सुख दुख आदि सब भूल गए हैं। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम कर अब तो इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता है। मिले न जाए नहीं कुदरत बनई, सुख विलखन मन पियत बनई। रहे राग सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। ना तो मिलते ही बनता है और ना ही छोड़ते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख कर गए, सेवा की विशेष महत्व समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहे हो। कहत सप्रेम नाय पै माता, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कौन संग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, रघुनाथ जी भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। या सुनते ही रघुनाथ जी प्रेम में धीर होकर उठे हुए, कहीं वस्त्रग्रह, कहीं तरकस का धनुष और कहीं बाण बरबस लिए हुटाय और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखे, बिसरे सबई अपान। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अयर बिहारी। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। जब कोई प्रेम को देखता है तो साक्षात खुद भी प्रेम के विभूत हो जाता है। जो जैसा देखता है वो उसी के उसके वशीभूत हो जाता है, चाहे अच्छे काम हो या बुरे काम हो। यदि प्रेम दो व्यक्तियों के अंदर है तो उनको देखते ही दूसरा व्यक्ति भी प्रेम के वशीभूत हो जाता है। यदि क्रोध को देखता है क्रोध के वशीभूत हो जाता है। लेकिन जो इन सबसे अलग होता है वो ही तो फिर निर्दोष कहलाता है। मिलन प्रीत किमि जाय बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चितय है मति बिसराई। मिलनी की प्रीति कैसे बखानी जाए, बातों कवि कुल के लिए करम मन बानी। तीनों से अगम हैं दोनों भाई, मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहु सप्रेम प्रगट को करई, के छाया कवि मत अनुसरई। कवि अरत आकरु बलु साचा, अनुवर ताल गतई नटु नाचा। कहिए उस शिष्ट प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम सने भरत रघुवर को, जाना जाय मनु विधि हरि हर को। सो मैं कुमति कहूँ के भौती, बाज सुराग के गाडर ताती। मिलन बिलोक भरत रघुवर की, सुरगन सबे तक तक धर की। समुझाए सुरगरु जड़ जागे, बरस प्रसून प्रशंसन लागे।
मिली सबे मेरे पुसूदन केवट बटे हुए राम। भूर भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। मंगल भवन मंगल हारे द्रवौ दशरथ अयर बिहारी। वह जो श्री रघुनाथ जी प्रेम अगर में जा ब्रह्मा विष्णु महादेव का भी मन नहीं जा सकता उस प्रेम में कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गाडर की तातवी कहीं सुंदर राग बह सकता है। तालाब और झील में एक तरह की घास होती है उसे गांटर कहते हैं। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का टांगल देखकर देवता भयभीत हो गए। उनको लगा के तो जाने ही वाले हैं। उनकी दुख दुखी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समय आया तब कहीं वे मूर्ख चित्ते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। फिर श्री राम जी के प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तथा केवट से मिले प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुधा दरत अयर बिहारी। श्री राम। ओम अतुलितं बलदाम हेम शैलावदेयं धनुर्धरं कृशानं याननां गरुडं सकलगुणिदानं बाणां धीशं रघुपतं प्रियभक्तं बात जातम नमामि। अयोध्या कांड का 241वां दोहा पूर्ण हुआ। ओम आदि श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सीपी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीकि विज्ञान विशारद सुसनकाद से सारद भरणी पवन सुध कीरतनी की आरत श्री रामायण जी की। गावत संतत सम गावत वेद पुराण अष्टदश चौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन तन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सवई की आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत संभवानी अरुवट संभव मुनि विज्ञानी व्यास याद कवि भर जब कानी कागव शुंड गरुड़ की कलमल हरण विसर सती की सुवती की दलन रोग भव मोर अमी की तातमा सवेद लसी की आरती श्री रामायण जी की। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। प्रभु कथा विशत होती है सुनो वीर हनुमान जो जन जान से आयो सुधा करो बयान रामायण वैकुंठ में जाय करे विश्राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। दीन दयाल दया करियो प्रभु सब तन दुख दूर हरियो। बालक रूप राम कर ध्यान तस बल कर तन तस बल चापा। श्रीपदम हरिओम शंकरम। आज हम इसके साथ में बुक पढ़ने का प्रयास करेंगे। कोई भी बुक हो उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे चाहे सामाजिक हो मानसिक हो शारीरिक हो लेकिन उसमें भद्रता नहीं होगी और जो भी आपको सीखने के मिला हमसे सीखते रहिए। तो आज से हमारी ये बुक स्टार्ट होने वाली है। इसका नाम है लोक व्यवहार। लोक अब मैं इसको ये उल्टा दिख रहा होगा लेकिन ऐसे करता हूँ तो ये उल्टा दिख रहा है ऐसे पता नहीं है ना तो इसको बोल देता हूँ ये है लोक व्यवहार पुस्तक। लोक व्यवहार की कला डेल कार्नेगी जो टीवी इसमें से आप क्या जान पाओगे इस बुक से जान पाओगे कि कम्युनिकेशन मास्टर हासिल कैसे करें। कम्युनिकेशन यदि आप किसी से भी वार्तालाप करना चाहते हो किस तरीके से की जाती है उसमें किन चीजों का ध्यान रखना है इसकी फाउंडेशन है। तो इसको पढ़ने वाले हम। श्री राम जय राम। अब देखते हैं पुस्तक आखिर क्यों लिखी गई है ये तो आप पढ़ लेना। ठीक है अब डायरेक्ट हम इसकी आते हैं। इसमें 282 पेज है। देखते हैं कितने दिन में पढ़ देंगे हम। शहद अब पहला आता है शहद इकट्ठा करने के पहला चैप्टर है इसका। शहद इकट्ठा करने के इच्छुक लोग मधुमक्खी के छत्ते पर लात नहीं मारते। यदि आपको किसी से कुछ की जरूरत है तो उससे कोई भी बैर नहीं करता। सन 1931 की 7 मई को न्यूयॉर्क में एक जबरदस्त मुठभेड़ हो रही थी। यह मुठभेड़ उस समय अपनी अंतिम पड़ाव पर थी इसलिए लोगों के बीच इसका बहुत रोमांच था। महीनों तक लुका छुपी का खेल खेलने के बाद अंत में हत्यारे क्रोलो को चारों ओर से घेर लिया। यानी कि क्रोलो नाम का एक हत्यारा था जिसको चारों ओर से पुलिस ने पकड़ लिया। वहां दुनाली बंदूक नाम से मशहूर था। उसका नाम जो उस समय न्यूयॉर्क में प्रसिद्ध था दुनाली बंदूक के नाम से। जो हत्यारा इस समय चारों ओर से गिरा हुआ था वेस्ट एवेन्यू में अपनी प्रेमिका के घर छुपा था। वो छुपा था वेस्ट एवेन्यू में अपनी प्रेमिका के घर। ठीक है वह हत्यारा ना तो सिगरेट पीता था ना शराब पीता था। शराब को तो हाथ तक नहीं लगाता था इतना था। और जासूसी धरती से लेकर छत तक उसे चारों ओर से घेरे हुए थे। पुलिस ने छत में छेद करके तथा टीयर गैस होती है उसको इस्तेमाल करके पुलिस वाले के कुख्यात हत्यारे को निकालना चाहा। आसपास की इमारतों पर मशीन गन तैनात थी तथा 1 घंटे तक न्यूयॉर्क के इस इलाके में मशीन गनों तथा बंदूकों से गोलियों की बरसात होती रही।
एक जो क्रोले क्रोले जो दुनाली बंदूक के नाम से प्रसिद्ध था, उसको क्रोले एक कुर्सी के पीछे छुपकर पुलिस पर लगातार गोलियां बरसाता रहा। हजारों लोग पुलिस और हत्यारे की इस मुठभेड़ का रोमांच आनंद ले रहे थे। शायद ही इससे पहले न्यूयॉर्क शहर में ऐसा नजारा सामने आया हो। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। चलते हैं ना। आखिर में क्रोलो को पकड़ लिया गया, यानी कि उसको पकड़ लिया गया। पुलिस कमिश्नर ईपी यानी कि कोई पुलिस कमीशन ने यानी पुलिस कमिश्नर ईपी मलरूनी ने बताया कि न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। कमिश्नर ने कहा वह इतना चौकन्ना और चुस्त था कि पंख फड़फड़ाने की फड़फड़ाने की आहट पर ही किसी को भी मार देता था। इतना खतरनाक था वो। लेकिन दुनाली बंदूक खुद अपनी नजरों में क्या था? क्या आपको लगता है वो क्या था आखिर? वो इतना बड़ा, यदि आप ये सोचते हैं जो डकैत होता है, जो भी होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, वे क्या अपने बारे में ये सोचते हैं कि मैं ये गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ? अगर उनका दृष्टिकोण क्या होता है, तो उसी दृष्टिकोण को समझने वाले हैं कि आपको क्या लगता है और उनको क्या लगता है। आप ये सोच रहे होंगे उनको क्या लगता है, देखते हैं ना। हाँ, खुद अपनी नजरों में किया था। हमें इस बात की जानकारी हासिल मिल सकी क्योंकि जब पुलिस उस पर गोलियों की बौछार कर रही थी तो उस समय क्रोलो ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखते समय उसकी गाहों से लगातार बहते खून के इंसान उस चिट्ठी पर भी लग गए थे। इस चिट्ठी में उस क्रोलो ने लिखा था, मेरी कमीज के नीचे यानी कि मेरे ऊपर बाहरी जो आपको दिखता है उसके नीचे पर चिट्ठी पर एक अत्यंत ही दयालु परंतु दुखी दिल है, एक ऐसा कोमल दिल जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। एक कुख्यात और एक सबसे भयानक डाकू कह रहा है कि मेरे अंदर यानी कि ऐसे दयालु भाव है, मेरे अंदर भी किसी को नुकसान करने की चाहत नहीं है। ठीक है, फिर भी कुख्यात होता ही कौन है? अब देखते हैं। पत्र लिखने की कुछ समय पहले की यह बात है। एक बार क्रोले लॉन्ग और आइलैंड पर गांव की सुनसान सड़कों पर अपनी प्रेमिका के साथ मौज मस्ती कर रहा था। अकस्मात एक पुलिस वाला उसकी कार के पास आकर उससे लाइसेंस दिखाने के लिए कहने लगा। उस डकैत से उसकी कहानी है। पत्र लेकिन अब इतनी सी बात की सजा पुलिस वाले को अपनी मौत से चुकानी पड़ी। उसने तो उसका लाइसेंस मांगा था और मौत हुई। अब यहाँ से आगे पढ़ेंगे कल क्या हुआ उससे आगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो पढ़ते रहिए ना, अच्छी चीजों को पढ़ते रहिए मेरे साथ। अच्छी चीजें भी सीखिए और जो जीवन में तुरंत काम आने वाली हो उनको भी सीखिए। तो ठीक है भाई लोग, फिर ऐसे ही पढ़ते रहेंगे हम। थोड़ा थोड़ा किसी दिन हम ये 17 मिनट की वीडियो कितनी की है, 17 की, किसी दिन हम 20-25 आधे घंटे तक 1 घंटे तक ले आ सकते हैं देखते थे। तो आप बहुत कुछ सीखोगे और मेरे जीवन के साथ आप भी अपने जीवन को परिवर्तन करने की सोचोगे। आखिर में जो भी मैं परिवर्तन करना चाहता हूँ किसी भी अपने जीवन में, वो आप भी कर पाओगे मेरे साथ। और किस तरीके से हुआ शायद भविष्य ऐसा आपने कोई भी देखा नहीं होगा जो शुरुआत से आपको बताया कि किस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, किस तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है और उस काम को कैसे किया जाता है। शायद ऐसा कोई आपकी जर्नी नहीं देखी होगी आपने रियल है, तो आप रियल लिखने वाले देखते हैं भविष्य में क्या होता है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे, बहुत चीजें सीखते रहेंगे। रामायण से भी सीखेंगे कुछ, हमारे प्रसिद्ध लेखकों से भी सीखेंगे, तो सीखते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।